जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मेडिकल 2022 और 23 की भर्ती जो निकली थी उसके मेडिकल के बारे में यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं मेडिकल के विषय में। ठीक है, देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब कंटेंट पे और आपके मन में भी, हर स्टूडेंट के मन में ये चल रहा है कि मेडिकल, जिन बच्चों की भी मन में डाउट है कि वो मेडिकल उनको कैसे देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उन सभी के सवालों का मैं जवाब अपने वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो पर लास्ट तक ध्यान से देखें और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि बच्चे परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सबसे पहले जो कमेंट आ रहा था मेरे पास कि क्रूशियल जो डेट है उसको लेकर जो सेकंड टॉपिक है, ठीक है, कि सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं कि क्रूशियल डेट में जो एसएससी सीपीओ का जो मेडिकल हुआ था उसमें क्रूशियल डेट को लेकर काफ़ी सारे बच्चों को निकाला गया था। ठीक है, तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो एसएससी जीडी का भी मेडिकल है उसमें भी जो ये क्रूशियल डेट को लेके बच्चों को निकाला जाएगा, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी 17 जुलाई से जो आपका यहाँ पे मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें अभी तक किसी भी सेंटर में क्रूशियल डेट को लेके बच्चों को नहीं निकाला गया है। ठीक है, ये है कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे पहले होता है। ठीक है, तो मेडिकल में जब बच्चों का वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो उसमें आपका एसएससी जीडी में आपको जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसमें सबसे पहले आपका जो मैं टॉपिक उठाने वाला हूँ वो जिन बच्चों का कागज़ या डॉक्यूमेंट्स जिन बच्चों का है वो 30/11/2022 से अगर पहले बना हुआ है तो उनको पहले वहाँ से निकाला जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हुआ कि सभी बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि क्रूशियल डेट को लेके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स 30/11 पहले के हैं, तो उन बच्चों को निकाला जा रहा है। जब उनकी जनसंख्या ज़्यादा हुई तो बड़े ऑफिसर से बात करके और कांटेक्ट करके उन्हें बताया गया कि आपको नहीं निकाला जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ठीक है, उनकी जनसंख्या में उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी जिसके वजह से उनको नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, उनको उनका फिजिकल जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट जिनका कास्ट सर्टिफिकेट 30/11/2022 के पहले बना हुआ था उनको निकाल रहे थे, अब उन्हें ऑफिसर से बात करके उन्हें वापस से बुलाया जा रहा है, उनका मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों का भी प्रॉब्लम था वो वहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे तरह से, पहले आपको एप्लीकेशन ले जाना था, अब किसी भी सेंटर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगा जाता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपकी डॉक्यूमेंटली है वो आपको लेके जाना है। 30/11/2022 के बाद जो बने हैं उन्हें रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा और न उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा जिनका 30/11 से पहले बना हुआ है। ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी कैंडिडेट्स को जो है क्रूशियल डेट की लेकर नहीं निकाला जा रहा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं जो सेंटर में वेरी करती हैं, ठीक है, कई सारे अलग अलग सेंटर में कई सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सेंटर में चल रहा था कि यही चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से और उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, मेडिकल में आप पास भी होंगे। ठीक है, क्रूशियल डेट की वजह से रिजेक्ट नहीं होना है आपको। अब दूसरी प्रॉब्लम, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डाटा मैच नहीं कर रहा है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो आपको डाटा मैच करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने एप्लीकेशन में फिल किया है वो आपका डाटा जो है आपके मेडिकल में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें आपका डाटा मैच करना चाहिए। ठीक है, तो जब जिन बच्चों का मैच नहीं करता है उनके लिए ऑफिसर्स ने 4 से 5 दिन का समय दिया है। ठीक है, उसमें आप अपना डाटा जो है वो सुधरवा सकते हैं। आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें जो फिल है और उसके बाद जो उसमें फिल है, जो आपका एप्लीकेशन जब आपने भरा है उसमें जो फिल है, उन सब के डाटा जो है आपके मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी जो आपको 4 से 5 दिन में आपको सुलझानी है और जमा करने हैं, वापस से आपको पास किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर बोली जा रही हैं, खासकर डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपकी 3 से 4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म अब आपको नहीं ले जाना। पहले ये था कि आप ले जाएंगे, हो सकता है शायद अगर मांगा जाता है आपसे एप्लीकेशन फॉर्म तो आप वो एक्स्ट्रा में लिए जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट में आता है 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट जो है आपका, उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक है,
जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करता है। उसके बाद सेकंड में आता है पीआरसी आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जो आपको आपके पास होना अति आवश्यक है, जिसी से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ये बात आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो आपको प्रॉपर लेके वहाँ जमा करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, आईडी प्रूफ जो भी आपने लगाया है एप्लीकेशन में, वो आपके पास होनी चाहिए। उसका डाटा भी आपके एप्लीकेशन और जो आपका वो है 10वीं का सर्टिफिकेट है उससे आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर एनसीसी आपने लगाया हुआ है उसमें, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको एनसीसी वहाँ लेके जाना है। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं मेडिकल। जब मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल में कई सारे सेंटरों में अलग अलग चीज़ें कराई जाती हैं, ठीक है। कई सारे सेंटरों में आपका 1 दिन में मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है, कई सारे मेडिकल में आपका 2 दिन में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो जब 2 दिन में जिनमें होता है वहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि आपको शहर ले जाके आपका मेडिकल कराया जाता है। हॉस्पिटल्स में आपके कुछ जाँचें होती हैं, 3 जाँच होती है, ठीक है। सबसे पहले उसमें आता है ब्लड, उसके बाद यूरिन, उसके बाद एक्सरे होता है आपका, ठीक है। 3 जाँच होती है हॉस्पिटल में जो आपका शहर ले जाकर कराया जाता है, इसलिए आपको मेडिकल में देरी होती है। वापस से आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए 2 दिन का मेडिकल होता है, ठीक है। आपका 17 जुलाई से जो मेडिकल स्टार्ट है, तो कई सारे बच्चों का 17 जुलाई का ही हो गया है। उसके बाद कई बच्चों का 2 दिन में होता है, 17, 18, 19, ठीक है। 3 दिन हो जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, तो इस तरह में टाइम लगता है। जब आपकी हॉस्पिटल में होता है, लगभग आप मानो कि जब हॉस्पिटल से आप कंडक्ट करके आप मेडिकल्स में जाते हैं तो लगभग 25 से 30% बच्चे वहाँ फेल हो जाते हैं मेडिकल्स में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 25 से 30% बच्चे जो फेल होते हैं वो उनकी प्रॉब्लम होती है, किसी का अंगूठा कटा हुआ होता है, ठीक है, किसी की कोई बीमारी होती है, उसके वजह से वो मेडिकल से फेल होते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से कोई फेल नहीं होता। अब जो क्रूशियल डेट थी उसका भी निवारण हो चुका है, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल भी आप फेल नहीं होंगे। अब रही बात मेडिकल्स की, उसमें एक और चीज़ का नंबर जुड़ता है, डीएनएस। डीएनएस जो पहले नहीं कराया जाता था वो कंडक्ट कराया जाता है, तो डीएनएस का भी नंबर आपको अलग से मिलता है। इसलिए मेडिकल्स में फेल होने की जो बात है वो बिल्कुल सही नहीं है। मतलब मेडिकल्स में लगभग 25 से 30% बच्चे, मतलब 100 में 25 बच्चे ही आपके लगभग फेल होते हैं, जो अपने शारीरिक क्षमता के वजह से फेल होते हैं। मतलब उनमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी परेशानियां नहीं होती हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।